देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। मैना ने वर प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। एक बार सुकरात के मन में कुछ प्रश्न उठने लगे। जब रात हो जाती है तो दिन में होने वाला प्रकाश कहाँ छिप जाता है? इस प्रकाश को फैलाने वाला कौन है? प्रकाश अंधकार में विलीन हो जाता या अंधकार प्रकाश में? इस तरह के अनेक प्रश्नों को मन में लिए वे महीनों इधर उधर भटकते रहे। पुस्तकें पढ़ी, संतों का संग किया, जंगलों पहाड़ों में भटके, परंतु ठीक उत्तर न मिल सका। अंत में हार कर वे अपने निवास स्थान की ओर लौट पड़े। रात्रि होने का आई थी, काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था। अचानक उन्हें सामने से एक बालक आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक प्रज्वलित दीपक था। सुकरात ने उस बालक से पूछा, यह प्रकाश कहाँ से ला रहे हो? बालक ने फूंक मारकर दीपक बुझा दिया और कहा, बताओ अब कहाँ गया प्रकाश? सुकरात का सिर शर्म से झुक गया। उनकी समझ में आ गया कि प्रकाश फैलाने वाली कोई अदृश्य शक्ति है। यह अंधकार भी उसी की देन है, शायद वही ईश्वर है। महाराज, थोड़ा सा ईश्वरीय ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है तो प्राणी बड़ा उछल कूद करता है कि मैं भगवान बन गया हूँ। लेकिन वास्तविकता है कि वो अभी ब्रह्म को देखा ही नहीं है। जिस दिन वो देख लेगा, हकीकत में लोग भगवान कहने लगेंगे, उसको भगवान कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं शिव जी को प्रणाम कर उनके भक्तिवर्धन चरित्र को कहता हूँ, उसे श्रवण करो। जब देवता हिमालय और मैना को माँ दुर्गा की आराधना का उपदेश देकर चले गए, तब दोनों ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दोनों दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त ध्यान करने लगे। मन में संतान की कामना को लेकर 27 वर्षों तक निरंतर शिवा की आराधना करते रहे। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू वाले नैवेद्य, अन्य सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। माँ गंगा के तट पर औषधि प्रस्थ नामक स्थान में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके मैना उनकी पूजा करती थी। कदाचित् सा निराहारं, कदाचित् संधृतव्रताः, कदाचित् पवनहारां, कदाचित् जल भूगराभूत। मैना देवी कभी निराहार रहती और कभी नियम पूर्वक व्रत धारण करती, कभी तो केवल जल पीकर रह जाती, कभी तो वायु भक्षण करके रह जाती। इस प्रकार शिव में मन लगाकर 27 वर्ष व्यतीत हो गए। तदंतर 27 वर्ष बीत जाने के पश्चात माँ प्रम्बा जगत जननी उमा भगवती मैना पर प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हुए भवानी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। अत्यंत मनोहर रूप धारण कर तेजोमंडल के मध्य में स्थित हो हंसती हुई मैना से बोली, वरं ब्रूहि महासाध्वी यत् से मनसि वर्तते, सुप्रसन्ना च तपसं तवाहं गिरिकामिनी। हे गिरिराज, हिमालय के प्रिय, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः हे महासाध्वी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांगो, तुम्हारी हर आकांक्षा पूर्ण करूँगी। मैना ने भगवती को अपने सामने प्रत्यक्ष देख कर उन माँ को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैना के ऐसा कहने पर माँ भगवती ने अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली माँ दुर्गा की स्तुति करने लगी। बहुत सुंदर मैना की स्तुति की है, आइए सुनिए और गाइए। महामाया जगद्धात्री चंडिका लोकधारिणीं, प्रणमामि महादेवी सर्वकामार्थदायिनीं। मैना बोली, हे महामाया, जगत को धारण करने वाली चंडिका,
लोक को धारण करने वाली, सभी कामनाओं तथा अर्थ को प्रदान करने वाली हैं, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली, माया, योग, निद्रा, जगत प्रसूति, सिद्ध स्वरूपा एवं दिव्य कमलों की माला से अलंकृत है, उन उमा को मैं प्रणाम करता हूँ। हे माता, आप सदा आनंद देने वाली, भक्तों को के शोकों को दूर करने वाली मेरी इष्ट कामना पूर्ण करो। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। सभी स्त्रियों की तुम प्रिय हो। तुम ऊर्ध्वरेता लोगों को नित्य शक्ति हो। तुम ही सारे जगत में इच्छा रूप से निवास करती हो। तुम विष्णु की माया हो। अतः हे माता, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। मैना की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका से पुनः मैना देवी ने कहा, प्राण प्रिया मम त्वं ही हिमाचल विलासिनी। हे हिमाचल की प्राण प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम जो चाहोगी उसे मैं अवश्य दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कोई भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। यदि मैं आपके द्वारा वर मांगने योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। सर्वप्रथम मुझे यह वरदान दीजिए कि प्रथम शतपुत्रांग में भवन्तु जगदम्बिके, मेरे को 100 पुत्र हों, उन सब की बड़ी आयु हो, वे परम बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो जो स्वरूप में गुणों से सुशोभित होने वाली हो, वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली हो तथा जिसकी पूजा समस्त त्रिलोक में हो। मैं बहुत क्या कहूँ, देवताओं की कार्य सिद्धि हेतु आप ही मेरी कन्या बनो और शिव को अपना पति बनाकर जगत में अपनी लीला का विस्तार करो। मैना के बात सुनकर प्रसन्न हो हंसती हुई माँ शिवा बोली, हे पुत्री, पहले तुम 100 बलवान पुत्र होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ कन्या के रूप में जन्म लूँगी और समस्त देवताओं से सेवित हो देव कार्य संपन्न करूँगी। ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा अंतर्धान हो गई। इधर मैना ने भी वर प्राप्त कर परमानंद में निमग्न हो देवी की जय जयकार किया। फिर वे भी अपने स्थान को चली गए। मैना ने हिमालय से अपने मुख से वरदान की सारी बात कह दिया। मैना के वचन को सुनकर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शिवा से भक्ति रखने वाली अपनी प्रिया को बहुत प्रशंसा की। गर्भ बभूव मेनायां पभृते प्रत्यहं च सह। फिर कालक्रम से मैना के ने गर्भ धारण किया जो प्रतिदिन क्रमशः बढ़ने लगा। समय आने पर मैना ने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका हरिओम 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 नाम मैनाक हुआ। उसने समुद्र के साथ मित्रता की। जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रुद्ध होकर उसके पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र के द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर उस मैनाक ने पंख सहित उठकर समुद्र में प्रवेश कर अपनी रक्षा किया। प्रवरः शत पुत्राणां महाबल पराक्रमः। ऐसा वह मैनाक हिमालय के 100 पुत्रों में सर्वाधिक बलवान था, जिसकी कथा श्री रामचरित्र मानस के सुंदर कांड में बाबा जी ने वर्णन किया है। समुद्र के तल में मैनाक नामक पर्वत था जिसके पंख भी थे। प्राचीन काल में पहले सभी पर्वतों के पंख हुआ करते थे, ऐसा पुराण में वर्णन मिलता है। परंतु पर्वतों के अहंकार होने के कारण वे जड़कर शहर और गांवों में गिरने लगे, जिससे सब लोग परेशान होने लगे। सो इंद्र ने उन पर्वतों के ऊपर वज्र का प्रहार किया। परिणाम स्वरूप सभी पर्वतों के पंख काट डाले। तभी से सभी पर्वत स्थिर हो गए। परंतु मैनाक पर्वत पवन देवता की शरण में गया। तब पवन देव ने मैनाक को उड़ाकर समुद्र में डाल दिया, जिससे इंद्र नहीं मार पाए।
वह प्रायः सिंधु तल में ही रहने लगा। त्रेता युग में रामावतार के समय सीता की खोज में निकले हनुमान जी से उसकी भेंट का भी संदर्भ प्रसिद्ध है। उसी मैनाक पर्वत को समुद्र ने प्रार्थना की, मैनाक तुम बाहर निकलो, प्रभु श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी आ रहे हैं, उन्हें थोड़ी देर विश्राम कराओ। तुम पवन का ऋणी हो हे हनुमान, पवन पुत्र हैं अथवा पवन के अवतार हैं, इनको विश्राम देकर उऋण हो जाओ, मेरा यश भी अमर हो जाएगा। जलधिकहौ मैनाकसो ऋणियांग हो तुम तात, उऋण हो विश्राम दय पवन तनय ये जात। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। मैनाक के जन्म समय में हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों स्त्री पुरुष अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त किए, उनका क्लेश नष्ट हो गया और शिव के चरणों में उनको प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। इधर भगवती चंडिका ने अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने के पश्चात मैना में जन्म लेने का विचार किया। अपना वचन सत्य करने हेतु पूर्णांश से हिमालय के चित्त में प्रवेश किया। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभाव उत्पन्न हुआ। वे आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपने प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश को समाधि के द्वारा स्थापित किया। इस प्रकार चित्त में निवास करने वाली करुणामय भगवती की कृपा से उस मैना ने हिमालय को सुख देने वाला गर्भ धारण किया। अब माता पार्वती का जन्म होगा भैया। गिरिप्रिया सर्वजगज्जनिवासां श्रयाधिकं विरेजे सुतरांग मेनांग तेजो मंडलकां सदा। संपूर्ण जगत की निवासभूत देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थापित होकर अत्यधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर हिमवान बड़े सुख व प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में माँ जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई। हिमालय अपनी पत्नी मैना को सगर्भा जानकर प्रत्यक्ष इच्छाएं पूरी करते तथा प्रसोन्मुख अपनी प्रिया का प्रसव काल के सन्निकट वैद्यों के द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघमंडल से आच्छादित आकाश के समान देखा। तस्मिन् वसरे देवांग मुने विश्ववादस्तस्तः मनयश्चं समागम्यं गर्भस्थां तुष्टुवु शिवाम। हे मुनिवर, माँ जगदम्बा के जन्म काल का समय उपस्थित जानकर विष्णुवादी समस्त देवता तथा मुनिगण आकर गर्भ स्तुति करने लगे। आइए देवताओं के साथ हम सब मिलकर माँ परम्बा जगदम्बा माँ दुर्गा का मिलकर स्तमन करें। ऐ गिरिनंदिनी नंदिति मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। देवतागण बोले, हे दुर्गे, हे प्रज्ञे, हे जगदम्बे, हे गिरिनंदिनी, संपूर्ण विश्व को अपनी माया से मोहित करने वाली महेश्वरी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे सत्यव्रते, हे सत्य स्वरूपे, हे सत्य नेत्रे, हम सभी तुम्हारी शरण में हैं। हे शिव प्रिय, हे महेशानी, हे त्रैलोक्य जननी, तुम प्रकट होकर देवगणों का कार्य पूरा करो। इस जगत के सभी मनुष्य तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न सुख प्राप्त करते हैं। तुम्हारे बिना तो इस त्रिलोक में कुछ भी शोभा नहीं देता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार माता की गर्भस्तुति करके देवता आदि अपने अपने स्थान को चले गए। व्यतीते 9वें मासे 10वें मास पूर्णतः गर्भस्थां सा गति दग्धे कालिकां जगदम्बिका। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला
तब जगदम्बिका कालिका ने गर्भ से बाहर होने की इच्छा की। धीरे धीरे भगवती के जन्म काल का सुंदर समय उपस्थित हुआ। उस समय नक्षत्र, तारे तथा सभी ग्रह शांत हो गए, आकाश स्वच्छ हो गया, सभी दिशाएं प्रकाशित हो गए, शुभ शकुन होने लगे। तालाब, नदियां एवं बावलियां में नाना प्रकार के कमल खिल उठे। सुंदर सुगंधित पवन मंद मंद चलने लगे। संतों के मन में प्रसन्नता छा गई तथा असंत दुखी होने लगे। आकाश मंडल में देवता दुंदुभी तथा अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। चारों ओर से पुष्प की वर्षा होने लगी। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं के द्वारा महान उत्सव होने लगा। वसंतो मधमासे नवम्यां मृगधिष्ठके अर्धराते समुत्पन्ना गंगवे शशिमंडलात् समये तत्स्वरूपेण मेनिका जठराक्षिवाः समुद्धय समुत्पन्नां सा लक्ष्मीरिव समा सागरात्। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि के दिन मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से अपने स्वरूप में स्थिर होकर जगत माता इस प्रकार प्रकट हुई जैसे सागर में माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय संपूर्ण विश्व में प्रसन्नता की लहर उमड़ पड़ी। जल की वर्षा के 7 पुष्पों की वृष्टि हुई। बादल मंद मंद गर्जन करने लगे। एक बार जय जयकार लगाइए, बोलिए दुर्गा मैया की जय, जगदम्बा मातु की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवती को प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति स्वतः ही आ गई। समस्त नगरवासियों का दुख दूर हो गया। विष्णु आदि समस्त देवता वहां आए, माता का दर्शन किया। फिर शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली महामाया